समझने के लिए सबसे पहली बात कि हर एक मनुष्य की जितनी भी कैपेसिटी होती है वह उसकी ऊर्जा कहलाती है। मनुष्य की जितनी कैपेसिटी होगी उतना वह कार्य करेगा और वही उसकी क्या होगी, ऊर्जा होगी, एनर्जी होगी। तो किसी भी व्यक्ति के या किसी भी वस्तु के कार्य करने की जितनी भी कैपेसिटी, उसकी क्षमता होती है, वह उसकी क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है। ठीक समझ रहे हैं? मतलब कोई भी कार्य हम संपन्न कर रहे हैं तो ऊर्जा के कारण ही संपन्न कर रहे हैं, और ये ऊर्जा कई प्रकार की है। और जिस प्रकार हमारा एक प्रकार का द्रव्य दूसरे प्रकार के द्रव्य में बदल जाता है, जैसे एक द्रव्य नष्ट होता है ना, रासायनिक क्रिया द्वारा जलना, उसका नष्ट हो जाना, तो जो एक प्रकार का द्रव्य है जैसे ठोस में बदल गया। द्रव्य की तीन अवस्थाएं हैं ना, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। तीन फिजिकल फेस है उसके, मतलब देख सकते हैं उनको हम आसानी से कि ठोस, द्रव, गैस है। और हम जो इस भौतिक विज्ञान की शाखा जो हमें पढ़ रहे हैं, भौतिक विज्ञान, इसमें जितनी भी चीजें हैं उनको हम तो देख सकते हैं ना प्रकाश, ताप, दाब ना, या प्राकृतिक घटनाएं इसमें बिलोंग करती हैं आपके फिजिक्स में, मतलब भौतिक विज्ञान में। तो इन्हीं के द्वारा जो ठोस, द्रव, गैस है, इनके ये नष्ट तो होते हैं, लेकिन एक प्रकार से दूसरे प्रकार में इनका परिवर्तन हो जाता है। ऐसा कहा जा सकता है कि एक प्रकार का द्रव्य दूसरे प्रकार के द्रव्य में क्या होता है, इंटरचेंज हो जाता है। उसी प्रकार हमारा जो यहाँ पे है एनर्जी, जो आज हमें एनर्जी पढ़ना है, ये भी एनर्जी जो होती है, एक प्रकार की एनर्जी दूसरे प्रकार की एनर्जी में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है ना? जितने अंदर हमारे अंदर रासायनिक ऊर्जा होती है, जैसे हम भोजन खाते हैं, भोजन लेते हैं अपने अंदर शरीर में, तो जो भी रासायनिक एनर्जी हमारे अंदर शरीर में है वो धीरे धीरे क्या होती है, हम उस गतिज ऊर्जा में मुंह से बोलना, आपको समझाना, ठीक, वो हम सारे गतिज ऊर्जा के रूप में हमारी गति करने की जो क्षमता है, मतलब आपकी रासायनिक ऊर्जा धीरे धीरे अब गतिज ऊर्जा में बाहर निकल रही है। जब तक हमारे अंदर रासायनिक ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर रहेगी, हम अपना गतिज ऊर्जा के उसमें बाहर करते रहेंगे। ठीक, तो मतलब एक प्रकार की जो रासायनिक ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा में, हमारे ध्वनि ऊर्जा में, बोलने में निकल गई बाहर। तो मतलब कह सकते हैं कि एक प्रकार की ऊर्जा दूसरी प्रकार की ऊर्जा में कन्वर्ट हो गई। ठीक, तो ऊर्जा को समझने के लिए ऊर्जा क्या है, ऊर्जा एक प्रकार की क्या है, कार्य करने की किसी भी पर्सन या किसी भी थिंग्स, किसी भी वस्तु की कैपेसिटी है ना, उसकी क्षमता है। किसी भी वस्तु की जितनी क्षमता होगी वो उसकी क्या कहलाती है, एनर्जी। तो एनर्जी आपकी काइंड्स ऑफ एनर्जी दो प्रकार का होता है। ठीक है ना? काइंड्स ऑफ एनर्जी कितने प्रकार की होती है, दो। एक होता है स्थितिज ऊर्जा और एक प्रकार काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा समझना है। तो अब गति में जितनी उसकी कैपेसिटी होगी। अब गतिज ऊर्जा क्या होता है, तो आप तो समझ गए ऊर्जा क्या, एनर्जी क्या है, एनर्जी समझ गए ना। किसी भी पर्सन या किसी भी व्यक्ति की जो कार्य करने की क्षमता है वो इसकी क्या है, कैपेसिटी है ना। जितना भी वो क्षमता उसके पास होगा उतना ही कार्य करेगा वो। तो किसी भी पर्सन की जो कार्य करने की क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, वो उसकी क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है। ऊर्जा दो प्रकार की होती है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, गतिज ऊर्जा। तो किसी गतिशील वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा निर्मुक्त होती है, बाहर आती है, उसको क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा, गति ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी को हमें समझना है। काइनेटिक एनर्जी कैसे समझे, तो जैसे गोली बंदूक से निकलती देखे है ना, तो बंदूक से निकली गोली में लक्ष्य भेदने की क्षमता है। जब तक लक्ष्य नहीं भेदेगी तब तक वह उसकी उतनी क्षमता है कि वो लक्ष्य को भेज सकती है। आपके अंदर भोजन लेते हैं, आपके अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि हम दिन भर चल लेंगे, या दिन भर तो नहीं तो या तो आफ्टरनून, दोपहर तक तो हम चल ही सकते हैं, दोपहर के बाद तक या दोपहर तक आराम से चल सकते हैं। तो भोजन पे डिपेंड कर रहा है ना, आपकी जो एनर्जी है आपके ऊपर डिपेंड कर रही है कि आप कितना मतलब कैपेसिटी अपने अंदर अपने बॉडी में बिलोंग कर रहे हैं, कितनी कैपेसिटी आपके अंदर बॉडी में बिलोंग है। तो इसका जो पहला है काइनेटिक एनर्जी, इसको समझना है। किसी गतिशील वस्तु में उसके गति के कारण गति कर रही है, उसकी क्षमता है ना, तब गति कर रही है। बिना क्षमता की जनरेटर है क्या वैसे ही कार्य करता है, उसको डीजल चाहिए तब ना, समझ रहे हैं। तो किसी गतिशील वस्तु में उसकी गतिज के कारण ना जो क्षमता उत्पन्न होती है ना, किसी गतिशील वस्तु में उसकी गति के कारण जो क्षमता उत्पन्न होती है उसको क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं, गतिज ऊर्जा। जैसे आंधी में टीन का उड़ना, आंधी आएगी तो फिक्स है कि गतिज ऊर्जा रहेगी। गतिज ऊर्जा अपने साथ एक क्षमता रहेगा आंधी में कि वह टीन को उड़ा देगी। हमको भी अगर ज्यादा हल्के हैं, लगभग 10 kg का, लगभग कोई बच्चा है लगभग होता है तो अभी हवा में उड़ने लगता है, हाँ उड़ने लगता है, तो क्या है, वो आंधी में कैपेसिटी है कि उसको उड़ा सकता है। हमारे खेतों में बड़े बड़े बोझ रहते हैं गर्मी के दिनों में, हाँ गेहूं के, देखे हैं कि उनको भी आंधी आती उड़ा देती है, धकेल देती है। तो आंधी में एक क्षमता है कि उस बोझ को धकेल सकती है। और गोली जो बंदूक से निकलती है उसमें भी एक प्रकार का बल है जो पीछे का चलता है ना, ये
तो बल झटका देता है उसको, तो उसमें भी एक प्रकार बल है। और सबसे पहले वो गोली विरामावस्था में होती है। कहाँ होती है? विरामावस्था में। और उस गोली का कुछ मासेस होता है यम, कुछ मास उसका यम होता है, ठीक। और वह कुछ दूरी वेग परिवर्तन भी करती है। तो गतिज ऊर्जा का एक सूत्र आपके पास है, K बराबर काइनेटिक एनर्जी। आपको पढ़ना है या एक इसका दो काइंड, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी पहला। तो किसी गतिशील वस्तु में उसकी गति के कारण जो क्या क्षमता होती है, उसकी गति के कारण जितनी क्षमता रहेगी, उसी गति में जितनी क्षमता हो उसकी गतिज ऊर्जा कहलाती है। गतिज ऊर्जा का सूत्र है कि 1/2 डेरिवेशन इसका होता है कि 1 काइनेटिक एनर्जी K बराबर 1/2 mv²। एक काइनेटिक एनर्जी है, ठीक। तो काइनेटिक एनर्जी K का मान फाइंड करने के लिए जैसे 1/2 mv²। अब ये क्या है? द्रव्यमान है, इसकी जो लास्ट वेलोसिटी v है, काइनेटिक एनर्जी है। तो किसी भी गतिज ऊर्जा के मतलब इसके फार्मूला को कैसे डेरिवेट करें आपको पढ़ना है, डेरिवेट कैसे करें। तो अब इसको डेरिवेट करना है, गतिज ऊर्जा के इस डेरिवेशन को डेरिवेट करना है कि K बराबर 1/2 mv² होता है। किसी गतिशील वस्तु द्वारा जो क्षमता होती है वह इतना ही होती है ना, उस वस्तु का हमें मास मिलना चाहिए mv², मतलब v का वर्ग 1/2, ठीक है ना। mv² का हाफ करके वो इसकी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। तो अब हमको ये क्या करना है? डेरिवेशन को प्रूव करना है कि किसी गतिज ऊर्जा जो होती है उसको काइनेटिक एनर्जी K बराबर 1/2 mv², इसको हमें डेरिवेट करना है, ठीक है ना। तो देखते हैं, देखिए कैसे करें डेरिवेट इसको। एनर्जी समझ गए आप, एनर्जी पढ़ लिया आपने, गतिज ऊर्जा पढ़ा। गतिज ऊर्जा का एक फार्मूला है जो इसको डेरिवेट करने जा रहे हैं, एक किस तरह से होता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल्स भी आपको दिया गया, बहुत सारा दिया गया ना। तो ये